बहुत बार मेरे पास ये केसेस आते हैं कि मेरा पार्टनर साइलेंट है या ही इज गॉन साइलेंट। तो ये क्यों होता है? इज इट अ बिहेवियर, इज इट अ ट्रीटमेंट वेयर इट्स जस्ट elaborated because what am I doing, what am I getting in this relations, is it because of that, what I want and all these things. So understand friends, going silent is not that like a silent treatment, but it is an understanding where it is the feeling where actual message, or when there is a change in the equation. Most people don't realize it, it's actually a form of abuse. जी हाँ, इट्स पैसिव एग्रेशन. अगर आप इंस्टेड ऑफ हेल्दी असर्टिवनेस या फिर अनकॉन्शियस अटेम्प्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यू हैव टू गेट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. चुपचाप बैठ के इट इज नॉट कॉलिंग ऑफ, कूलिंग ऑफ और फिर गिविंग अ पनिशमेंट. नो, यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी यूज दिस साइलेंट ट्रीटमेंट व्हेन वी आर टू प्राउड or afraid to show our own vulnerability by overtly saying saying you are hurting me and I would like to stop doing that to me. ऐसे हम जब बात करते हैं तो एक्चुअली हम बताते हैं, लेकिन अगर हम बिना कुछ बोले चुप हो जाते हैं, और कभी हम ऐसे भी होते हैं कि वी आर ashamed of something or we are in a guilt tripped as a child or ourselves also. So ये सारी चीजें कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट कर देती है, विच इज अनफॉर्चुनेटली डैमेजिंग अ रिलेशनशिप्स. सो अंडरस्टैंड कीजिएगा कि दिस इज एन डिसएम्पावरिंग पैटर्न बिकॉज इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी. अगर आपको कुछ कहना है, बताना है, तो प्लीज go on, talk, don't ignore, don't give those hidden messages because ये सारी चीजें डैमेज करती है. अगर आपको किसी को पनिश ही करना है तो कह दो, एज लॉन्ग एज यू डोंट ओवरस्टेप योर बाउंड्रीज फॉर मी, आई विल बी withholding my love to you. Tell them very clearly that you are feeling intimidated when things are going overboard. It's okay, but silence treatment or going into a silent zone does not actually end everything. So you have to understand कि अगर आपको कुछ बात पसंद नहीं है, ओपनली बताओ, चुप मत बैठो. So take care friends.